नमस्कार, भव्य भारत न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भाई जैसा मित्र और भाई जैसा शत्रु इस पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ है। ये बात अगर रावण को पता थी, क्योंकि रावण प्रकांड विद्वान माना जाता था, और प्रकांड विद्वान को अगर इस बात की जानकारी थी कि भाई जैसा शत्रु और भाई जैसा मित्र भी कोई नहीं है इस जगत में, तो फिर आखिर रावण ने विभीषण को भरी सभा में लात क्यों मारी, क्यों उसको अपने से अलग किया? क्या यही कारण था जिसकी वजह से रावण परास्त हुआ? आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आचार्य पंडित पुष्पेंद्र जी हैं, जो स्टूडियो में मौजूद हैं। तो फिर हम उनसे बात करते हैं इस विषय पर और जानते हैं कि रावण संहिता इस बारे में क्या कहती है। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है पुष्पेंद्र जी। नमस्कार। पुष्पेंद्र जी, रावण संहिता में रावण से वर्णित सारी चीज़ें हैं जी। और भाई के बारे में ये कहा जाता है कि जगत में भाई जैसा मित्र और भाई जैसा शत्रु भी नहीं मिलेगा। जी। तो रावण को जब ये बात पता थी, फिर भी रावण ने भरी सभा में लात मारी। क्या कारण था इसका? भाई पे आप चर्चा करने के लिए आए हैं, तो आप प्रकाश डालें इस पे। रामायण में एक बहुत ही सुंदर चौपाई है, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। जब हनुमान जी माता सीता की खोज खबर लेकर के राम जी के पास गए थे, तब ये चौपाई राम जी ने हनुमान जी के लिए कही थी कि हे हनुमान जी, आप जो है भरत के समान मेरे भाई हैं। अर्थात उस समय में जो भाइयों का प्रेम था, भरत का ही क्यों गुण दिया गया? क्योंकि भरत जी जो थे, उन्होंने पूरा का पूरा राज्यपाठ अपने भाई के लिए ठुकरा दिया और उनके चरणाविंद, उनके चरण पादुका को लेकर के वो वहाँ पर राज कर रहे थे। और देखिए, उन्होंने कभी राजभवन में प्रवेश भी नहीं किया। अपने एक भाई के लिए, जो भाई वन में रह रहा है, उसी के समान कुटिया बना करके वो भी अपने महल से थोड़ी दूर जा कर के रहने लगे और वहीं से उन्होंने पूरे 14 वर्ष तक ये राजपाट संभाला था। तो ये भाइयों का प्रेम है। एक भाई लक्ष्मण है, जिन्होंने 14 वर्ष तक बिना किसी थके हुए, बिना किसी मनमुटाव के राम जी की और माता सीता की सेवा की। एक भाई शत्रुघ्न, इनको देख लीजिए। जी जी। इन्होंने भी जो है अपने तीनों भाइयों का बलिदान देख करके इतनी गालानी महसूस की कि वो जो है भरत के आश्रम के बाहर जाकर के उन्होंने अपना निवास बना लिया। तो ये भाइयों का एक प्रेम है। अब दूसरी तरफ आप रावण को देखिए। रावण जैसा प्रकांड विद्वान, रावण जैसा वीर जी। रावण जैसा भक्त, ये भगवान शिव ने ही कहा है, ना कभी हुआ है और ना ही कभी आगे होगा। रावण जैसा जी, रावण जैसा। रावण में सिर्फ एक ही अवगुण था, वो है कामेच्छा। इसी के कारण जो है उसका विनाश, उसके वंश का विनाश हुआ। परंतु रावण जैसे प्रकांड विद्वान के लिए क्या ये कहना उचित होगा कि वो बिना जाने बिना समझे जो है ऐसे रह सकते थे? उनके लिए कहा जाता है वो महापंडित थे, त्रिकालदर्शी थे। तो क्या वो अपनी मृत्यु को नहीं जान पाए? नहीं, ये असत्य है। देखिए, मैं आपको आज एक भौतिक चीज देता हूं। अगर मान लीजिए किसी को खीर बहुत पसंद है, आप उसे तीनों टाइम खीर दीजिए, वो थोड़े दिन के बाद उससे बोर हो जाएगा और वो खीर खाना बंद कर देगा। रावण जो थे, उन्होंने इतनी शक्तियां अर्जित कर ली थी, इतना उनके पास भंडार हो गया था, इतनी सुख सुविधाएं हो गई थी कि वो कई हजार वर्षों तक उसको भोग भोग के जो है, एक तरह से बोल लीजिए कि उनका मन जो है बोर हो गए थे, भर गया था। तो अब ताकतवर इंसान है तो वो अपना साथी ही देखेगा। जैसे कोई 60 साल का इंसान है तो वो अपने एज ग्रुप ढूंढता है। जैसे 5 साल का बच्चा है तो अपना एक एज ग्रुप ढूंढता है, 12 साल का बच्चा अपना एक एज ग्रुप ढूंढता है। अब सब उस काल में अमर तो नहीं थे। रावण के नाती पोते पता नहीं कितने हुए, कितने बड़े हुए और कितने उसके सामने ही चले गए होंगे। जी जी। तो एक प्रकार से हर चीज का भोग जो है उन्होंने भोग लिया था। इसके बाद कहा जाता है, कई जगह वर्णन भी है कि रावण स्वयं जो है भगवान के पास गए थे और उन्होंने अपनी मुक्ति का उपाय पूछा था। तो
भगवान की लीला के अनुसार रामावतार हुआ और रामावतार में उनका वध राम के हाथों से होना निश्चित हुआ था। तो लास्ट में जब रावण मृत्यु शैया पे थे तो राम जी ने लक्ष्मण जी को भेजा कि जाओ, ये प्रकांड विद्वान है, इनसे थोड़ी सी शिक्षा ग्रहण करो। तो उन्हीं शिक्षाओं में रावण ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखो, आज राम विजयी हुए और मैं परास्त हुआ। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? जी। इसका सबसे बड़ा कारण एक भाई है, एक तुम हो। तुमने हर विपत्ति में, हर क्षण, हर सुख, हर दुख में अपने भाई राम का साथ दिया। उनके लिए तुम ढाल समान खड़े रहे। और एक मेरे भाई को देखो, विभीषण है, जिसने मेरे सारे राज, सारी की सारी चीजें, सारे भेद वो राम के सम्मुख कह दिए और मेरी मृत्यु ऐसे हो गई। लेकिन ये मेरा भाई भी नहीं जानता था कि ये तो विधि का विधान था कि राम ही रावण को मारेंगे, अन्य कोई नहीं मारेगा। ये विधाता ने पहले ही लिख दिया था। तो मेरी मृत्यु तो राम से होती ही होती है, मैं भी जानता था। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि इस प्रकार से मेरे भाई के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। और आज भी देखिए, इस कलयुग चल रहा है और ये सतयुग की बात है, त्रेता युग की बात है। आज भी किसी भाई का नाम विभीषण नहीं है। ठीक नहीं, अब लोग रखने लगे हैं। नहीं, विभीषण नहीं रख रहे हैं, विभीषण जो है पैदा हो रहे हैं। ठीक है जी। विभीषण हर एक परिवार में, जैसे कहावत है कि पहले जब सतयुग था तो राक्षस और मानव और देवता ये अलग अलग लोकों में रहते थे। फिर आया द्वापर, जी। नहीं त्रेता, फिर आया त्रेता। त्रेता में ये पृथ्वी पर आकर रहने लग गए। और द्वापर जब आया श्री कृष्ण का युग, तो ये एक जगह, एक नगर में, जैसे चाचा मामा के उसमें रहने लग गए, यानी भाइयों के रूप में रहने लग गए। और ये कलयुग चल रहा है, ये आपके अंदर ही मिल जाएगा। आपके अंदर ही विभीषण भी छुपा है, आपके अंदर ही रावण भी छुपा है और आपके अंदर ही राम भी छुपा है। तो आप जिस गुण को बढ़ाना चाहें बढ़ा लीजिए। देखिए, ये तो भाई के बारे में आपने विधि का विधान बताया और ये बताया कि रावण जानते हुए भी लक्ष्मण से कह रहा है कि एक भाई आप हैं और एक भाई विभीषण है। जी। सवाल ये उठता है यहाँ पंडित जी कि ये दोनों ही छोटे भाई थे। जी। राम से भी भरत भी छोटे हैं, लक्ष्मण भी छोटे हैं, उधर रावण से विभीषण छोटे हैं। तो क्या एक भाई के प्रति, बड़े भाई के प्रति सिर्फ छोटे भाई का ही कर्तव्य है? छोटे भाई को ही कसौटी पे कसना चाहिए कि बड़े भाई का भी कोई कर्तव्य होता है? क्या बड़े भाई का ही है कि बड़ा भाई लात मारे? बड़े भाई का कर्तव्य ये है कि उसको मतलब बिल्कुल एक क्रू की तरह इस्तेमाल करे? देखिए, बड़ा भाई आज के परिप्रेक्ष्य में अगर इन चीजों को हम देखें, हाँ, तो बड़े भाई ज्यादा खतरनाक हो रहे हैं बनस्पत छोटे भाइयों से। जी। अब मैं इसका उत्तर देता हूं। देखिए, बड़ा भाई जो है हमेशा पिता के तुल्य होता है। जितना प्रेम पिता करता है उतना ही प्रेम एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई से करता है। नहीं करता है, माना गया, माना नहीं, मैं आपको सिद्ध करके दिखा रहा हूँ। सुनिए, मैं आपको सिद्ध कर रहा हूँ, यहीं पर सिद्ध कर रहा हूँ। देखिए, राम जी थे, क्या वो बलशाली नहीं थे? क्या उनके पास विद्या, बल, बुद्धि इसकी कमी थी? नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने अपना राजपाट एक वचन की खातिर अपने छोटे भाई भरत को दे दिया, बिल्कुल निर्विरोध। ठीक है। अब आप बोलेंगे ये तो भगवान थे, ये तो कर दिया उन्होंने। अब रावण, तो रावण के लिए मैं बताता हूं, रावण जैसा बलशाली, रावण जैसा मायावी, रावण जैसा छल कपट में माहिर क्या विभीषण जी थे? क्या विभीषण जी में इतनी शक्ति थी कि भरी सभा में वो रावण के चंगुल से बच करके निकल जाए, जहां से शनि, जहां से देव, गंधर्व, ये सब नहीं बचे? क्या ऐसा क्षमता थी विभीषण में? नहीं थी। विभीषण में ऐसी कोई क्षमता नहीं थी कि वो वहां से चले जाए। ये एक भाई का प्रेम था। इस प्रेम को समझिए। वो छोटे भाई हैं, जाने दिया। हाँ, जाने दो। क्या करेगा? मुझे मारेगा थोड़ी ना। नहीं तो हम आगे ना, क्या करेगा? ठीक है, नहीं अहम नहीं है, यानी क्या करेगा? उनको विश्वास था कि मेरा भाई जा करके मुझे मारेगा नहीं, मेरे राज नहीं बताएगा, चले जाने तो कोई बात नहीं, छोटा भाई।
ठीक है। ये आजकल जो है क्या है कि इंसान में अहम ज़्यादा है, वो अपने बड़े भाई को उस रूप में नहीं देखता और बड़ा भाई भी छोटे भाई को उस तरह से प्यार नहीं करता। नहीं, हम सतयुग से, आप बता रहे हैं सतयुग में बड़े भाई का क्या कर्तव्य था जी। ठीक है। अब उससे जरा नीचे आ जाइए, तो त्रेता में आप चले गए। त्रेता में राम जी का था। आप जो है देखिए सतयुग में तो कुछ पाप था ही नहीं, द्वापर में आ जाइए। हाँ, नगण्य था। हाँ, द्वापर में श्री कृष्ण युग में आ जाइए। ठीक है। युधिष्ठिर के पास 5 भाई थे, ठीक है। कौरव के पास 100 भाई थे, और हमेशा ये लोग जो है हर रण में कौरवों से जीते ही जीते। ठीक। अगर युधिष्ठिर के मन में दुर्योधन के लिए प्रेम नहीं होता तो वो क्या उसे बचाते? जब भीम को विष दिया था तब युधिष्ठिर ने ही क्षमा करवाया था, कोई बात नहीं भाई। ठीक जी जी। जब द्रौपदी चीरहरण हुआ था, कोई पति अपनी पत्नी का चीरहरण देख सकता है? तब उन्होंने भी तब भी अपने भाइयों को रोका था कि नहीं, अभी नहीं। जी। ठीक है। चीरहरण पूरा थोड़ी ना हो गया, तो केशव ने बचा लिया। तो इस प्रकार से जो है भाइयों में प्रेम तो रहा है। अब कलयुग में आ जाइए। देखिए कलयुग में जो है कहा गया है कि भाई कितना भी बैरी हो उससे भेद छुपाना ना चाहिए, और नारी कितनी भी प्यारी हो उसे भेद बताना नहीं चाहिए। तो इसका उल्टा हो गया है। आज आप जो है अपने भाई को शादी होते ही, जिसके साथ आप खेले हैं कूदे हैं, जिसके हाथों से आपने मार भी खाई है और मिठाई भी खाई है, ठीक है, थोड़ा सा मनमुटाव होता है और अलग अलग हो जाते हैं। उस अलग होने का क्या फल होता है? उस अलग होने का फल ये होता है कि बच्चों में संस्कार नहीं पढ़ पाते। कोई आप अपने बचपन में चले जाइए, ठीक, आप तो हमसे बड़े, ठीक, अपने बचपन में जाइए तो आपके भाइयों में आप जब रहते होंगे तो वहाँ पर आपने देखा होगा चाचा भी है, ताऊ भी है, ठीक है, बुआ भी है, मौसी नहीं, बुआ भी है, ठीक। तो इस प्रकार से वो सारा एक बंधन मिलता था, उसमें प्रेम पनपता था। आजकल क्या है, आजकल बोलते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली जो है, आजकल वर्ड निकला हुआ है न्यूक्लियर फैमिली, जिसमें जो है बच्चा माँ बाप, अम्मी भी बच्चा, और आजकल यानी अपने मम्मी पापा को भी छोड़ दे रहे हैं। पहले तो भाई को छोड़ते थे, आजकल माँ बाप को भी छोड़ दे रहे हैं। आज आपके पास पैसा है लेकिन गुण नहीं है कि आप बच्चों को दे सकें, तो कल को आप भी तैयार रहिएगा कि आपके बच्चे भी आपको ओल्ड एज होम भेजेंगे। अच्छा, हम ये सारी बातें रावण संहिता से अभी हम उद्धृत कर रहे हैं, तो रावण संहिता कब लिखा गया और किसने लिखी थी और क्या क्या उसमें चीजें हैं? बस देखिए रावण संहिता जो है रावण के विषय में उसकी जीवनी है, और ये किसने लिखी ऐसा सच जो है पूरा प्रमाणिक जो है वो लुप्त है। लेकिन कहा जाता है कि कुशीनगर में ये गुरवलिया नाम का एक जगह है, वहाँ पर पंडित कामाख्या प्रसाद पाठक, इनके पास हस्तलिखित रावण संहिता उपलब्ध है, और इनके वंशजों से ये चली आ रही है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये जाती है, ये हस्तलिखित है, और यही एकमात्र ऐसी रावण संहिता है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ओरिजिनल है, प्रमाणिक है। रावण संहिता एक आप कह लीजिए जैसे पुराण 18 पुराण है, वो भी वैसा ही है, उसके समतुल्य है। उसमें आपको ज्योतिष मिलेगा, रसायन शास्त्र मिलेगा, उसमें ही आपको जो है रावण की पूरी जीवनी मिल जाएगी, उसी में आपको पूरा तंत्रोक्त शास्त्र जो शिव पार्वती संवाद होता है, इसे उड़िश तंत्र भी बोलते हैं, ये मिलेगा। और उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे बिल्ली का शरीर है, कौवे का शरीर है, या अन्य पशु पक्षियों का शरीर है, उसमें जो रसायन बनते हैं उसमें से उसको निकालने की विधि, उस विधि से आयुर्वेद कैसे किया जाए, उस विधि से तंत्र प्रयोग कैसा किया जाए, तंत्रोक्त विधि में मंत्र कैसे कारगर बनाया गया। जी जी। और वो बहुत अच्छा है। वीडियो बहस लंबी है, लेकिन वीडियो लंबी होने की वजह से यहीं पे समाप्त करना पड़ रहा है। तो आज भी हमारे बीच रावण के रूप में भी भाई विद्यमान है और राम के रूप में भी विद्यमान है भाई, कलयुग में भी। अब आपको देखना है कि बड़े भाई का सहयोग कैसे लिया जाए, या बड़े भाई का कर्तव्य ये बनता है कि छोटे भाई पर किस तरह से ट्रस्ट किया जाए, किस तरह से एक विश्वास बनाया जाए, ताकि यह
समाज आगे बढ़ता रहे और एक अच्छी सुसंस्कृति लेकर हम दुनिया में चारों तरफ विचरण कर सकें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।